डोडियार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमलेश डोडियार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानीय साथी कमलेश डोडियार विधायक, हम आपके साथ हैं। भाजपा सरकार आपको जेल में डालने के लिए लाख षड्यंत्र बना ले। हमारे पूरे युवा साथी इस संबंध में हमने बैठे हैं, चर्चा करे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रशासन को हम घुटनों के तले झुकाएंगे। अभी एक आदिवासी मध्य प्रदेश में विधायक बना है और इनके अंदर का डर इतना बढ़ चुका है। हम बताना चाहते हैं अभी लोकसभा चुनाव में भी ये डर बीजेपी और संभाल के रखे हैं, क्योंकि और बुरी तरीके से हम नींद उड़ाने वाले और कुर्सी छीनने वाले हैं। झारखंड में जैसे हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने जेल में डाले, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में कमलेश डोडियार जी के भी खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इस षड्यंत्र को पूरे का पूरा मध्य प्रदेश का बहुजन समाज, ST SC OBC ईसाई मुस्लिम सभी समाज जो है देख रही है। आपको हम बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अभी भी हमें सबक है कि भाजपा सरकार के इस निकम्मे इरादे को आओ धूल चटाते हैं, और जैसे हम पैर धो के कीचड़ को नदी में बहा देते हैं वैसे इस भाजपा सरकार को बहाते हैं। सम्मानीय साथियों और जनता जनार्दन, आपका एक फैसला इस भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दो। एक भी भाजपाइयों के झंडा अपने घर पे नहीं लगाना है आपको, ना इनका आपको प्रचार करना है, न ये दारू पैसा बांटने के लिए अगर गांव में घुसे तो इनको मुंह तोड़ जवाब देके आपको भगाना है। साथियों, अगर लोकतंत्र आपको जिंदा रखना है, आप चाहते हैं कि कोई गरीब परिवार का व्यक्ति विधायक बनने के बाद ऐसा ना प्रताड़ित हो, ऐसा झूठे भ्रम में ना फंसे, तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हमारे और भी साथी पीछे बैठे हैं, वो भी अपनी बात जोश और जुनून के साथ रखेंगे। आप रखें। आकाश भाव क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बिल्कुल जी हाँ साथियों, जैसा कि अभी भलावी जी ने बताया कि कैसे षड्यंत्र पूर्वक कमलेश डोडियार जी विधायक, जिनको षड्यंत्र करके उनको झूठे आरोप लगाकर उनको फंसाया जा रहा है, और आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भी उनका पूरा साथ दे रही है। तो मैं भाजपा सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि अगर एक आदिवासी आगे चलकर पढ़ लिख कर संगठित होकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर उसके समाज ने उसको विधायक बनाया है, तो आप उसको गिराने के लिए इतनी कायराना हरकत कर रहे हो, यह बहुत ही निंदनीय है। और इसका परिणाम आपको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर कमलेश डोडियार जी के साथ ऐसी कुछ घटना घटती है या उनको जेल होती है, तो हम बता देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज लड़ने वाला है। इसके लिए रतलाम ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जाम करने। बिल्कुल, भोपाल में भी हम कुछ कर देंगे। भोपाल में भी कुछ करेंगे इस संबंध में। अगर किसी भी तरीके से गिरफ्तारी होती है तो भोपाल जाने में हमारे युवा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विधानसभा को हम जाम करने का काम करेंगे। इसी के साथ पवन भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस संबंध में? अपना विचार रखें। हम यही कहेंगे कि हमारे बड़े भाई आदरणीय डोडियार जी, आप अभी अपने आप को अकेला महसूस न करें, क्योंकि आपके साथ में पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में जहां भी हमारा आदिवासी समुदाय निवास कर रहा है वो सभी आपके साथ में है। और हम यही कहेंगे कि भाई आप अपना अकेलापन महसूस न करें। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हम छिंदवाड़ा जिला ही नहीं, आपके रतलाम जिला में भी आएंगे, और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे आपके सपोर्ट के लिए। और पूरा यहाँ पे जितना गौंडमाना इस महाकौशल में है, सारे महाकौशल के युवा साथी हमारे साथ में बैठक और चर्चाएं हो रही है। हम जल्द ही, यदि ऐसी परिस्थिति आपके साथ में निर्मित होती है तो हम जल्दी ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे जिसमें कि हम शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बना के आपके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है और जो आपके झूठे केसेस में आपको फंसाया जा रहा है, इन सभी के जो लोग इसमें फंसाने वाले जो इन्वॉल्व है, तो उन सभी का खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि बड़े भाई आदरणीय हमारे डोडियार जी से कि आप अपना काम ईमानदारी से और बाखूबी कर रहे हो। ये सारा पूरा समाज देख रहा है और सारा देश देख रहा है, और इसी के चलते आपको गिराने के लिए आज साजिशें हो रही है। तो हम आप सभी के साथ में हैं, आप चिंता न करें, बस यही कहेंगे। बड़ा पेंता प्रवीण भाई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संबंध में हमारे कमलेश्वर डोडियार जी से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारे जैसे लाखों युवा आपके लिए तत्पर खड़े रहेंगे, लड़ने मरने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप निश्चिंत रहें, और प्रशासन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, आपकी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। इस मामले में आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हमारा एक एक जो युवा साथी है वो सब जानते हैं। इस चीज से निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं। जय जोहार, जय सेवा। तुलसी भाई, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे?
आप कुछ कहना चाहेंगे इस दम को लेकर? मैं बोलना चाहूंगा, कमलेश डोडियार विधायक जो है, बिल्कुल जो बीजेपी सरकार जो इतना तानाशाही कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात जो है। हद से ज्यादा हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश के कहीं अंदर, कुछ कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार आदिवासियों पे हो रहा है। हाँ चाहे नंगा घुमाया जा रहा है, जी जी जी, चाहे पेशाब करा जा रहा है। आज पेशाब भी किया बैतूल जा में एक घटना देखे इस 10 उसमें दिन तो पहले, उल्टा लटका के मारे थे उसमें। उल्टा नंगा करके उसने मारा गया। वो तो सिवनी का भी, सिवनी का भी वहाँ तो चमड़ी उधेड़ रहे थे, वो चमड़ी उधेड़ रहे। हद हो गई साला। उनको हाँ? ये पता चल रहा है बरगाट कि का। आदिवासी युवा जाग रहा है, विधायक बन रहा है, सांसद बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा, बिल्कुल। मगर हम कमलेश भाई के साथ है, कंधा से कंधा मिला। उनको ये जलन हो रही है कि ये लड़का आज जो विधायक बन गए, कल ये सांसद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यही चीज है, उनने हेमंत सोरेन जी ने भी कहा था कि हम लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे, तो ये इन लोगों को बाजू में बैठने लगे तो इनको बड़ी तकलीफ होने लगी है। ये बात बिल्कुल सत्य है तुलसी भाई, ये बात सही बोल रहे हैं ये उन लोगों को लग रहा है कि आदिवासी युवा पढ़ने लगा, बिल्कुल। लिखने लगा, हाँ। जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा, मजिस्ट्रेट बनेगा, हर फील्ड में आदिवासी युवा जागने लगा है। इस वजह से उनको डर लग रहा है, तकलीफ हो रही है। तकलीफें होने लगी हाँ। उनको कि जिस दिन आदिवासी पढ़ने लिखने लगेगा तो बाकी काम कौन करेगा भाई। और स्वाभाविक सी बात, ये डर तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि वाकई अब आने वाले समय में युवाओं की वो क्रांति आ रही है। अब मात्र आदिवासी युवा नहीं, हम एसटी, एससी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक साथियों के साथ खड़े होंगे और उनको भी अपने साथ शामिल करके एक गरीब के बच्चे को भी विधायक बना के हम छोड़ेंगे। क्योंकि आज के समय बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही विधायक बन पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक गरीब का बच्चा कमलेश डोडियार ने बता दिया कि झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जब विधायक बनता है, कैसी जलन छूटती है ऐसे डॉक्टरों पे जो फर्जी मामला बीजेपी के साथ मिलकर लग रहा है सामने। और ये जो जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे माध्यम से, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस कमलेश्वर डोडियार जी के लिए इतनी वीडियोस बनाएं कि प्रशासन परेशान हो जाए कि उनके लिए इतने लोग सड़क में उतरने के लिए तैयार हैं। मैं सभी युवाओं से कहना ये चाहता बात हूं। सही है साथियों, अपने अपने स्तर पे इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बताएं उनको कि आने वाले समय में झोपड़ी में रहने वाला आदिवासी विधायक बन रहा है। अब आने वाले समय में वो व्यक्ति भी विधायक बनेगा जो अनाथ होगा, मतलब हर गरीब भी राजनीति में सफल होगा। ऐसा संदेश कमलेश डोडियार ने दिया है। पूरा गुणवाना का युवा तेरे साथ है मेरे भाई, तो बुला आगे बढ़। और आने वाले समय में लोकसभा में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम भी पूरे के पूरे लोग करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ने के लिए आप कसम खाइए। इनको वोट नहीं देना है, गांव में झंडे नहीं लगाने देना है, पैसे नहीं बांटने देना है। इनकी जो लोग दलाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सवाल खड़े करना है। क्योंकि इतने साल में हमने इनकी सरकार, सत्ता, शासन देख चुके हैं, अब हमारी बारी है। अब बहुत दिन हमने इनका देख लिया। मेरे सम्मानित साथियों, जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें और फोन लगाएं। जिनने बीजेपी कांग्रेस को भी ज्वाइन किया उसको बोले कि तत्काल छोड़ें और घर वापसी करें। और आइए युवाओं के साथ मिलिए, मिल के काम करेंगे, लड़ेंगे और इस मनवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। और हम लड़ने में सक्षम है मेरे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात। भाजपा के वो लोग सुन ले, अगर कमलेश डोडियार जी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो याद रहे, तुम्हारा इतिहास ही नहीं, तुम्हारा भूगोल भी बदल देंगे। साथियों। हमारी अगर ताकत जानना है तो एक बार बैतूल के आंदोलन को देख ले, एक बार चौराई के आंदोलन को देख ले, एक बार उमरिया के आंदोलन को देख ले, एक बार सिवनी का आंदोलन को देख ले। हाँ, हम अपनी ताकत दिखाने में अभी तक हमारे लोग सड़क तक सीमित थे, लेकिन आज हमारे समाज का एक विधायक विधानसभा में गरजने लगा है तो आपको इस बात की तकलीफ हो रही है। एक चीज कहना चाहूंगा, आदिवासियों को उंगली मत करो, जाग गए तो चीर फाड़ देंगे। बिल्कुल। और उंगली करने वालों की उंगली हम घुसेड़ भी देंगे अगर ज्यादा समय अगर लगा तो। क्योंकि शांत प्रवृत्ति के हम लोग हैं और हमें अगर उकसाने की, डराने की उंगली करोगे तो साथियों हमसे बड़ा खुखार इस दुनिया में कोई पैदा भी नहीं हुआ। फिर आपने सुने हैं कि आदिवासी क्या थे और अभी क्या है। हम सभ्य हैं और बेहतरीन है। अगर हमें खुखार बनाया जिस दिन, तो याद करिए हम फिर से इतिहास दोहरा देंगे। भीमू कोमरे और जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा का इतिहास दोहराने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ा देव। देखो, ग्राम सभा पैसा एक्ट का ये चीज नियम रहता है कि बिना अनुमति से चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, बिना ग्राम पंचायत और बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना आप हमारे जमीन पर पैर रखने का आपको अधिकार नहीं है। सीधी बात तो ये आदिवासियों की जमीन है। ये पैसा एक्ट कानून, ये 5वीं अनुसूची बोलती है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है। और बिना ग्राम सभा के अनुसार आप कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, ग्राम सभा के बिना
या कार्यालय एक तरफ भी है ना, अभी घोड़ा छोड़ा आ जाएगा और तब और यदि ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ ग्राम सभा तय करेगी? देखो, जो भी आज जिसलिए हमने ज्ञापन दिया है, आपको अच्छी तरह पता है, कुछ ही दिनों से डॉक्टर तपन राय, बंगाली डॉक्टर से, जो सेलाना विधानसभा के बाजमा ब्लॉक का है, जिस तरीके से विधायक जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, ठीक है, अगर जांच का विषय बनता है तो उसको जांच के थ्रू, लेकिन एफआईआर जिस तरीके से जो हुई है वो सरासर गलत है। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। और रही बात, अगर हम बता रहे हैं डॉक्टर जो राय है, आप सबसे पहले वो अवैध रूप से 5 से 6 जगह उनका जो बिजनेस चल रहा है, एक तो मेडिकल, साथ ही पूरा गोडाउन की तरह उन लोगों ने जो पूरा मेडिकल के तरह कॉलेज के रूप में खोल रखा है, वहाँ पर जो अवैध तरीके से इलाज किया जाता है, हाई डोज दिया जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। तो ये जिले की टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ जो हुआ, बीएमओ होता, अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने ज्ञापन में अभी वाचन में करते समय कहा था कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पैसा एक्ट के अंतर्गत हम ग्राम सभा के माध्यम से एक पास करेंगे और घुसने नहीं देंगे, तो उसका क्या तात्पर्य है? देखो, उसका ये तात्पर्य होता है कि देखो, पैसा एक्ट 5वीं अनुसूची का जो हमारा है रूढ़िगत, मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारे यहाँ पर पैसा एक्ट कानून जो लागू किया है, साथ ही ये धरातल पे हुआ है, इसको हम नहीं मानते। पैसा एक्ट का मतलब ये होता है कि पूरा ट्राइबल 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर बेवजह इस तरीके से अगर दबाव बनाया जाता है, बार बार अगर पुलिस भी हमारी नहीं सुनती है, राजनेता भी व्यवस्थित तरीके से किसी के ऊपर दबाव बना के हमारे ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाकर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करता है, तो फिर हम ग्राम सभा के अनुसार पैसा एक्ट के अंतर्गत लेकर इन चीजों को हम ये प्रस्ताव रखेंगे कि जिस तरीके से अगर आप हमारी नहीं सुनते हो तो हम भी बिना ग्राम पंचायत के आप लोगों को डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं बनेगा। अभी आपने ज्ञापन दिया, डॉक्टर के ऊपर एफआईआर की मांग की, नहीं होती तो आप क्या करेंगे? जी, अभी क्या दर्ज नहीं होती तो फिर क्या कुछ? देखो, अगर अब डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आज हमने मान सम्मान के लिए, माननीय सबके कहने के अनुसार हम लोग 25 से 30 लोग इसलिए आए हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम संविधान को भी मानते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के अंतर्गत अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई इस बंगाली डॉक्टर्स के खिलाफ, तो हम लोग आंदोलन, थोड़ा उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग, जिसका स्वयं जो जिसने कार्रवाई नहीं की वो जिम्मेदार रहेगा इसका। हाँ, मैं पता निपटा दूंगा ना। रोज दिनों से आपको पता है ये चल रहा है कि जिस तरीके से बंगाली डॉक्टर ने माननीय विधायक जी के ऊपर आरोप लगाया है, जो कि सरासर गलत है। और जिस तरीके से जो बंगाली डॉक्टर यानी कि नेपाल का रहने वाला है, बाहर बंगाल देश का रहने वाला है, और जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है, और वो बिना डिग्री सही यहाँ पर संचालन कर रहा है। इसमें मिली भगत यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम है, यानी कि यहाँ का जो बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हो, यहाँ का सीएमओ जो है, इन लोगों की वजह से जो माननीय विधायक जी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। और मैं मांग करता हूँ सीबीआई जांच कराई जाए जितने भी यहाँ बंगाली डॉक्टर्स है, और 10 साल के लिए 10 साल के जितने लोग हैं यहाँ पर 10 साल की जांच की जाए, और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। जितने भी बंगाली डॉक्टर पूरे जिले के अंदर रह रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और खास करके जो 15 बंगाली डॉक्टर है, इतने कितने ही गर्भपात गिराए
यानी कि जो बच्चा मासूम रहता है, ऐसे ऐसे बच्चों का गर्भपात गिराया है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जिले के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी आपकी मांग नहीं मानते हैं, FIR नहीं करते, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर FIR उसके खिलाफ नहीं होती है और किसी भी पार्टी से जुड़ाव करके किसी के ऊपर दबाव अगर बनाया जाता है और उसके खिलाफ में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, आज तो हम लोगों ने 5 से 6 यानी कि ज्यादा नहीं 25 से 30 लोगों की भीड़ में हम आए हैं, लेकिन आने वाला जो उग्र आंदोलन होगा इसके जिम्मेदार स्वयं लोग रहेंगे। विधायक जी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि बीजेपी के दबाव में किया गया है, क्या बात मानते हो आप इसकी? देखो, हम लोग किसी व्यक्तिगत एक ही पार्टी का वो टारगेट नहीं करते हैं। इसमें ऐसा लगता है अगर वो आदमी वहाँ का बंगाल का रहने वाला है, यहाँ आकर इस तरीके से अगर वो एक विधायक के विरुद्ध और विधायक के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करा जा सकता है, इसका मतलब दोनों पार्टी का मिली भगत है। इसलिए हमारे जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट विधायक को दबाया जा रहा है, ये गलत है। ग्राम सभा में हम फैसला लेंगे, किसी घुसने नहीं देंगे। देखो, ग्राम सभा पैसा एक्ट का ये चीज नियम रहता है कि बिना अनुमति से चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, बिना ग्राम पंचायत और बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना आप हमारे जमीन पर पैर रखने का आपको अधिकार नहीं है। सीधी बात तो ये आदिवासियों की जमीन है। ये पैसा एक्ट कानून, ये 5वीं अनुसूची बोलती है कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा होती है, और बिना ग्राम सभा के अनुसार आप कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, ग्राम सभा के बिना अनुमति से अंदर नहीं आ सकता है। अधिकारियों को नहीं जान देंगे मतलब आप? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। लीगल तरीके से आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ग्राम सभा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी कर्मचारी अधिकारी को अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन बेवजह अगर आदिवासियों की जमीन लूटी जाएगी, अगर बेवजह हमारे ग्राम पंचायत के बिना परमिशन से वहाँ खनिज खोदी जाएगी, तो उसकी परमिशन हम लोग अलाउड नहीं करेंगे और इस तरीके से हम दूर भगाएंगे। अरे बात अभी खनिज हो रही है, वो वाला मामला नहीं है, बात अभी कमलेश्वर नहीं, अभी बात कमलेश्वर जी की हो रही, लेकिन सर ने पूछा ना आप किसी अधिकारी का मतलब ये होता पूरे जिले के अधिकारी होते हैं।